जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। बड़ी बात जो आपको बताना चाहेंगे वो ये कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी तिथि जो है वो 30 तारीख को है, पर इसका व्रत भूल के भी 30 तारीख को ना कीजिएगा। इसका व्रत 31 को होगा। इस वीडियो में आपको शास्त्र अनुसार, नियम अनुसार बताएंगे कि क्यों आपको 30 को व्रत ना करके 31 को करना है। शास्त्रों कौन सा नियम है जो आपको 30 को व्रत करने से रोक रहा है, और 30 तारीख को व्रत करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, किस पुराण में क्या लिखा है। एकादशी के व्रत को करने के जो नियम पुराणों में वर्णित हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, उनके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। आपको हम अनेकों पुराणों से जानकारी लेके आए हैं। हमारा एक ही तरीका है कि हम आपके सामने तथ्य रखते हैं, फिर आप स्वयं निर्णय कर पाते हैं कि आपको व्रत कब करना चाहिए। यही हमने दिवाली के समय भी आपसे कहा था कि ये नियम है शास्त्रों के, आप स्वयं निर्णय कीजिए क्या करना चाहिए, और हम अपनी राय भी दे देते हैं। वैसे ही हमारी राय है कि 30 तारीख को भूल के भी व्रत नहीं करना, नरकगामी योग है, और 31 को श्रेष्ठ दिन है। व्रत का तो 30 को एकादशी पर, व्रत 31 को क्यों, शास्त्रों के नियम क्या है, इनको समझाएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे इस एकादशी का व्रत आपको कैसे करना चाहिए, इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे ये व्रत करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्या मंत्र रहेगा, और जो निसंतान दंपत्ति है वो संतान की कामना यदि कर रहे हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए रहे हैं, तो उनको क्या विशेष रूप से करना चाहिए, संकल्प भी उनका उसी प्रकार से कराया जाएगा। बहुत सी माताएं बहनें प्रश्न कर रही हैं कि क्या ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, ये एकादशी सभी के लिए है। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है, ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। लेकिन संतान दंपत्ति इसकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन्हें संतान भी देती है, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। आइए संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शास्त्रीय पुराणों पर आधारित वीडियो बड़े कम मिलते हैं, सही जानकारी वाले वीडियो कम मिलते हैं। और इस वर्ष बड़ी गलती ये हो रही है कि सभी जगह पर गूगल आदि सर्च करने पर, सबको 30 लेच करने पर, सबको 30 लेच करने पर तारीख की एकादशी बताई जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अधिकतर लोग 30 तारीख को व्रत करके दोष के भागीदार हो जाए, क्योंकि 30 तारीख का जो एकादशी का व्रत है वह नरकधामी बनाता है, दोषपूर्ण है, भूल के भी उस व्रत को नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को तक पहुंचाएंगे तो लोग सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, उनका भला होगा, वो पाप करने से बचेंगे। और जब आप किसी को पाप करने से बचाते हैं, सही राह दिखाते हैं, तो ऊपर वाला सदा आपके साथ होता है, आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो ये पुण्य का काम है। कृपया इस वीडियो को लोगों तक अवश्य भेजिए, अवश्य भेजिए। इसीलिए मैंने समय से पहले वीडियो बना दिया है, जिससे कि कल आप ये न कहें कि पंडित जी बहुत देर से बताया था आपने, अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की, पुत्रदा एकादशी। प्रिय दर्शकों, पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है। इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। यूं तो ये निर्धन को धन देती है, नेह संतान को संतान देती है। जिसके घर में कलह क्लेश है उसका कलह क्लेश काट देती है। आपके जीवन में जो परेशानी हो उनसे आपको उभार देती है। ये सब कुछ देने वाली है और अंत में आपको मोक्ष देने वाली है। ये बड़ी एकादशी है, इसीलिए इसको सदा ही सनातनी लोग बड़े प्रेम से और जाप से करते हैं। इस व्रत को वो निह संतान दंपत्ति भी करते हैं जिनकी कामना संतान प्राप्ति की होती है, क्योंकि ये पुत्र देने वाली भी है। बात करते शास्त्रीय नियम क्या है।
व्रत के एक दिन पहले आपको कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से वो नियम है जो व्रत के एक दिन पहले ही आपको धारण कर लेनी है, जिनका आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से इसका व्रत करेंगे और कैसे इसको पूर्ण करेंगे। फिर हम आएंगे इस विषय पर कि आपको ये व्रत क्यों 31 को करना चाहिए, 30 तारीख को क्या दोष है, पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, 4-4, 5-5 पुराणों में क्या वर्णित है। इस एकादशी के दोष के विषय में प्रिय दर्शकों, एकादशी के व्रत के एक दिन पूर्व ही आप कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है, उनको ध्यान से समझिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत के एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना है, वर्जित है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उनको मांस मदिरा का सेवन भी एक दिन पूर्व ही बंद करना है। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल व्रत कर लें। एकादशी व्रत के पूर्व दिन पे ही एक वक्त का आहार कहा गया है कि एक ही वक्त का भोजन करना चाहिए, रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए, ये नियम बताया गया है। अगर आप पालन कर पाए तो इस नियम को रखिएगा। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको मसूर की दाल नहीं खानी है। व्रत के एक दिन पहले खाना तो खाएंगे आप, लेकिन उस दिन मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व कांसे के पात्र का प्रयोग बंद कर देना है। कांसे का जो बर्तन आता है ना, कुछ लोग भोजन बनाते हैं उसमें, कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें तो कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित है। व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना है। शहद का प्रयोग वर्जित है। एकादशी के शहद प्रयोग नहीं किया जाता है, ना व्रत के एक दिन पहले, ना व्रत वाले दिन, और ना ही व्रत के अगले दिन पारण वाले दिन। तीनों दिन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। भगवान की पूजा के लिए जो हम पंचामृत बनवाएंगे ना, उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। आगे जब हम पूजा विधि बताएंगे उसमें बताएंगे सामग्री में कि कैसे आपको पंचामृत बनाना है। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको बाल आदि धो लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन बाल धोने की मनाही होती है, इसलिए एक दिन पूर्व ही आपको बाल आदि धो लेने चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण लेना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो 3 दिन का नियम है। 3 दिन ब्रह्मचारी व्रत के एक दिन पहले हम धारण करेंगे शुद्ध होके, और बाल आदि धोने के बाद ब्रह्मचारी धारण करेंगे। व्रत वाले दिन पालन करेंगे, और जब तक पारण नहीं हो जाता व्रत का, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पूर्व की रात्रि को दंत धावन आदि करके अच्छे से सोइए, जिससे कि मुंह में कोई भी अन्न का दाना आदि ना रहे। एकादशी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, एकादशी व्रत कर रहे हैं तो ये मंजन, टूथपेस्ट आदि का प्रयोग जो है वर्जित है, क्योंकि इनमें केमिकल होता है या नमक होता है जो आपके व्रत को खंडित करता है। तो आपको इनका प्रयोग नहीं, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आपकी जो दैनिक पूजा है उसको कीजिए। मंदिर की साफ सफाई करनी है या मंदिर में भगवान को स्नान आदि कराना है, वो सब कीजिए। उसके बाद एकादशी व्रत पूजन करने के लिए बैठ जाइए। सामग्री एक बार नोट कीजिए, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, भगवान को विराजमान करने के लिए कोई चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र पूजा के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी। रोली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ। जनेऊ धो लीजिएगा, क्योंकि एक जनेऊ आज पूजा में प्रयोग होगी, एक पारण वाले दिन। पान के पत्ते भी कम से कम धो लीजिएगा, एक आज प्रयोग होगा, एक पारण वाले दिन। सुपारी भी धो लीजिएगा, एक आज प्रयोग होगी और एक पारण वाले दिन। जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कपूर भी लीजिएगा पान में रखने के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और आसन लगा के जिस स्थान पर बैठकर आपको पूजन करना है वहां पे प्रयास करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उस जल के छींटे दीजिए, पुष्प के माध्यम से, फूल से उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां आपने चौकी आदि रखनी है, पूजा करनी है। और जो सामग्री है ना पूजन की, उसके ऊपर, जिससे कि वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह सामग्री भी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि सामग्री आप तक पहुंचने से पहले ना जाने कितने हाथों से होके निकली है, कौन किस अवस्था में था, तो उसको शुद्ध आवश्यक होता है। जल के छींटे दीजिए, हम मंत्र पढ़ते हैं, इस प्रकार से जल के छींटे देखे। आपने सामग्री को शुद्ध किया, स्थान को शुद्ध किया है। अब चौकी बिछाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, लाल या पीला जो आपके पास है उस पर भगवान नारायण की जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए, घी का दिया यदि आप जला रहे हैं तो उनके सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और तिल के तेल का दिया यदि जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा।
भगवान के और उसके विपरीत दिशा में आपको धूप स्थापित, यह शास्त्रीय नियम है। इस प्रकार भगवान को विराजमान करके एक छोटे पात्र में, जो लोटे में जल लिया है, उसमें से थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी पात्र में ले लीजिए आपके जलाजमी करने के लिए। अब आप 2-2 बूंद जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे और जब हम मंत्र बोलेंगे तो उस पे एक एक मंत्र पर वो जल पी जाएंगे। 3 मंत्र होंगे। इस प्रकार 3 बार जल लेना है और पी जाना है। सबसे पहले हाथ धोएंगे, हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अब जलपान करेंगे। ओम माधवाय नमः 2 बूंद जितना जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सबसे पहले व्रत पूजन संकल्प करेंगे तो पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए, दिया जला लीजिए। धूप को जला लीजिए, करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प है तो पुष्प हाथ में लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, शुक्ल पक्षी, एकादशी प्राप्त, संपत्ति प्राप्त, भगवान श्री हरि विष्णु, प्रसन्नार्थ मोक्ष प्राप्त, पुत्र एकादशी, और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। यहां पे मैंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी संकल्प में बुलवाया है। तो जो लोग संतान नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनकी संतानें पहले से ही हैं, तो उन्हें आवश्यकता नहीं होगी, तो वो उस जो शब्द है उसको ना भूलिएगा, पुत्र रत्न प्राप्त है। तो पुत्र रत्न को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब। इस प्रकार संकल्प आपने किया। संकल्प करके भगवान को सबसे पहले 5 फूल हाथ में लीजिए और आसन के रूप में निवेदन कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे जनार्दन, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इनको आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सके। भगवान का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र, कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री और जल आदि अर्पित करेंगे, जिससे वो जल पैरों में नहीं आएगा, सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आदि कराया जाएगा, फिर भगवान को स्नान कराएंगे। तो के लिए 1-1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में छोड़िएगा। ओम ओम, इस प्रकार से भगवान को आपने कराया। आप भगवान को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो थाली आदि किसी बड़े पात्र में रखिए और भगवान को प्रेम से शंख में जल भर के स्नान कराइएगा। और जिनके पास प्रतिमा नहीं है वो तस्वीर पर पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा, स्नान कराइए। प्रेम से भाव रखिए कि आप भगवान को प्रेम से खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। अब पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिला के पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वो अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइएगा। ओम पंचामृत शुद्ध शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर से अब शुद्ध जल शंख में भर लीजिए और जो तस्वीर वो पूजन कर रहे हैं वो फूल से छींटे दीजिए। ओम भगवान को अच्छे से पोंछ दीजिए, प्रतिमा को विराजमान कीजिए। उनको वस्त्र अर्पित किया जाएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के वो चढ़ा दीजिएगा। भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। भगवान आप इत्र अर्पित कीजिए, इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कर दीजिए। इत्र के बाद भगवान को तिलक लगाइए, से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल है तो फल चढ़ा दीजिए। कोई मिठाई है पीले रंग की तो वो चढ़ा दीजिए, अन्यथा बतासा चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं। और जलाजम लिए 1 चम्मच जल भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। अब तांबुल लीजिए। तांबुल क्या है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। और जो संतान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं वो कपूर भी उसमें रखिएगा। बीड़ा हाथ में लीजिए और भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे जनार्दन, हम आज पुत्रता एकादशी पर यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो कृपा करके इस बीड़ी को करें और हमें संतान रत्न प्रदान करें। और वह पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबुल को जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, आप वो दक्षिणा चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप कथा सुनेंगे,
एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जो भगवान कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनिएगा और आरती कीजिएगा। ये तीनों ही चीजें हम एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार कथा आरती करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में ब्रह्मचार्य का पालन करना है। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन के लिए भी भगवान नारायण कहते हैं, या तो आप गा के या वादन आदि या मृतंग आदि बजा के या नृत्य करके कीर्तन कीजिए। ये न कर पाए तो आप पाठ सुन के भी कीर्तन कर सकते हैं। तो जो पाठ उसमें सुने जाते हैं वो मैं वीडियो में आपके लिए अपलोड कर देता हूं। यदि कीर्तन आपके आसपास नहीं होता है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको कीर्तन का फल मिलेगा। रात्रि जागरण भी बहुत अनिवार्य है, 2 बजे तक करना चाहिए। उसमें भी वो पाठ सुने जाते हैं, तो रात्रि जागरण में भी उस वीडियो को सुन के और आप रात्रि जागरण का लाभ लीजिएगा। अगले दिन पालन के लिए सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। बात करें आहार की, तो ये फल आहार के साथ ही व्रत करना चाहिए। इसमें नमक, मिर्च आदि किसी भी प्रकार का नहीं लेना चाहिए, वर्जित है। यदि किसी की शारीरिक अवस्था अलग है, किसी प्रकार की कोई बीमारी आती है, तो उसके अनुसार आपको स्वयं निर्णय कर सकते हैं या अलग से पूछ सकते हैं। ये जो है आहार की जानकारी मैंने उन लोगों के लिए दी है जो कि सक्षम है इस व्रत को इस प्रकार से करने में। अब बात आती है किन कारणों से मैं ये कह रहा हूं कि व्रत 31 को है, 30 को नहीं। 30 को एकादशी जरूर है, पर व्रत 31 को ही करना है। प्रिय दर्शकों, इसके पीछे शास्त्रों के जो नियम है उनके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। मैं अब आपको वो नियमों की जानकारी दे देता हूं। प्रिय दर्शकों, एकादशी कई बार 2 दिन कही जाती है। जब 2 दिन पड़ जाती है तो उस अवस्था में हमें किस प्रकार से निर्णय करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्रों ने हमें गाइडलाइन दी है और बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। वह वर्णन मैं आपके सामने रखता हूं। शास्त्र एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संपूर्णा और एक होती है विधा। विधा का विप्राय है छिदा हुआ, जिसका वेदन हो चुका है, जिसके अंदर छिद्र हो चुका है दूसरी तिथि के द्वारा। तो जो संपूर्णा है तो उसमें तो कोई निर्णय में कोई शंका ही नहीं है, वो तो संपूर्ण है, अर्थात पूरा दिन है, सूर्य के मुख से है। जो विधा होती है वो 2 प्रकार की है। एक होती है दशमी विधा, जब एकादशी का वेदन दशमी तिथि के द्वारा किया गया हो, अर्थात सूर्योदय के समय दशमी तिथि रही हो और बाद में एकादशी आई हो, तो विधा हुई। एक होती है द्वादशी विधा, अर्थात सूर्योदय के जो है वो एकादशी में हुआ है पर बाद में द्वादशी आ रही है, तो उसे द्वादशी विधा कहते हैं। इसी को पराविधा और पूर्वा विधा भी कहते हैं। पूर्वा विधा जो दशमी विधा होती है और जो द्वादशी जब स्पर्श करती है एकादशी को, तो उसे पराविधा कहते हैं। अब मैं बात करता हूं ग्रंथों की, जिसमें मैं अनेकों पुराणों की जानकारी आपके दूंगा। सबसे पहले मैं सौर धर्मोत्तर ग्रंथ की बात करता हूं। सौर धर्मोत्तर ग्रंथ में साफ लिखा है कि पूर्व विधा एकादशी, जो पूर्व विधा एकादशी है, अर्थात पूर्व की तिथि ने एकादशी के पहले वाली तिथि ने यदि उस एकादशी का भेदन किया है तो वह सर्वथा त्याग करने योग्य है। उसका सदा ही त्याग करना चाहिए, उसका व्रत नहीं करना चाहिए। और संपूर्ण और पराविधा एकादशी ही व्रत करने के योग्य है, या तो संपूर्ण एकादशी हो या पराविधा। जिस दिन द्वादशी ने एकादशी को छुआ हो उस दिन व्रत करना चाहिए। यह श्रेष्ठ है, यह सौर धर्मोत्तर ग्रंथ में साफ लिखा है। अब मैं भविष्य पुराण की बात करता हूं। भविष्य पुराण कहता है कि सूर्योदय से यदि 1 घंटा 36 मिनट पहले भी दशमी तिथि रही हो तो उसे दशमी विधा ही माना जाना चाहिए और उस दिन की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यह बड़ी बात है कि सूर्योदय से भी 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि दशमी तिथि थी तो वो भी त्याच है, उसका भी व्रत नहीं करना चाहिए। पर वो पुराण कहता है कि द्वादशी एकादशी तिथि पद्म, पुराण में साफ लिखा है कि जिस एकादशी को द्वादशी के द्वारा ग्रहण किया गया है या एकादशी का द्वादशी निवेदन किया है, वही दिन व्रत करने के लिए श्रेष्ठ है और सर्वोत्तम है। उसी दिन व्रत करना चाहिए। मैं नारद पुराण की बात करूं, नारद पुराण जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहता है। नारद पुराण कहता है कि जिस समय बहु विवाद के कारण निर्णय ना हो पा रहा हो कि एकादशी का व्रत करना किस दिन है, भाई आधे पक्ष कह रहे हो इस दिन करें और आधे लोग कह रहे हो उस दिन करें, जब निर्णय ना हो पा रहा हो तो उस अवस्था में मनुष्य को जिस दिन द्वादशी हो उस दिन व्रत कर लेना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात जब भी शंका की अवस्था हो और कोई निर्णय ना दे पाए तो जिस दिन द्वादशी है उस दिन हमें व्रत करना चाहिए। वो सर्वोत्तम दिन कहा गया है। ये नारद पुराण की बात कह रहा हूं मैं आपको। और ये भी लिखा है कि द्वादशी में उपवास करते हुए
त्रयोदशी में इसका पारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे आपको कि नहीं जी, पारण तो हमेशा द्वादशी में ही करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कभी भी व्रत आपका द्वादशी के दिन हो रहा है तो उसका पारण करना चाहिए, तो उसका पारण करना चाहिए त्रयोदशी में ही किया जाएगा और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये तो नारद पुराण कह रहा है, उससे बड़ी क्या बात कहेगा। नारद पुराण इससे आगे भी बात करता है। नारद पुराण कहता है कि यदि किसी भी शास्त्र में दशमी विधा एकादशी को करने के लिए कहा जा रहा है तो उस शास्त्र को यदि ब्रह्मा ने भी लिखा हो तो उसकी भी बात नहीं माननी चाहिए। ये स्पष्ट लाइन है कि चाहे कोई भी क्यों ना कहे कि दशमी विधा एकादशी उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है, मानना ही नहीं। कोई ये कहे कि नहीं ब्रह्मा ने लिखा है तो भी नहीं मानना, क्योंकि दशमी विधा सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य है और दोषपूर्ण है। अग्नि पुराण की मैं बात करूं तो अग्नि पुराण में लिखा है कि द्वादशी विधा एकादशी में स्वयं नारायण विराजमान होते हैं, इसीलिए हमें वही करनी चाहिए। और इसके बाद में गौरी शंकर संवाद की बात करूंगा, उसमें वर्णन आता है जहां भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो मनुष्य दशमी विधा एकादशी करता है वह यह मानो कि अपने लिए नर्क की कामना कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए। तो ये शास्त्रों की बात है जो लिखी है। हर जगह कहा गया है कि दशमी विधा एकादशी त्याज्य नरकगामी है और कभी उसका व्रत नहीं करना चाहिए। उसी दिन करना चाहिए जिस दिन द्वादशी युक्ता हो या द्वादशी में व्रत करना चाहिए। ये मैंने आपको शास्त्रों की बात बता दी थी कि एकादशी का व्रत करना कब चाहिए। अब बात करते हैं कि इस बार जो पुत्रदा एकादशी है उसमें क्या परेशानी आ रही है। प्रिय दर्शकों, पुत्रदा एकादशी इस वर्ष जो है वो शुरू हो रही है 30 तारीख को सुबह 7:51 पर। और सूर्य का उदय कब है? 7:18 पर सूर्य उदय हो जाएगा। तो सूर्य का उदय किसमें हुआ? दशमी तिथि में हुआ। तो ये कौन सी हुई? दशमी विधा एकादशी हुई। 30 तारीख को दशमी विधा एकादशी है और इसको सर्वथा त्याग कहा है सभी पुराणों में। इसीलिए मेरा मत है कि कभी नहीं करनी, 30 तारीख की एकादशी कभी नहीं करनी है। ये वाला दिन जो है इसका व्रत कभी नहीं करना है। तो 30 तारीख को भूल के भी कोई व्रत ना करें। कोई कर रहा है तो कृपया उसको समझाएं और ये वीडियो भेजें जिससे कि वो पाप करने से बचे। अब आप कहेंगे जी को क्यों करें? क्योंकि 31 को भी सूर्य के मुख से एकादशी नहीं है। एकादशी तो पहले ही समाप्त हो गई है। लेकिन पुराण कहते हैं कि ऐसी अवस्था में हमें द्वादशी को व्रत करना चाहिए क्योंकि द्वादशी श्रेष्ठ है। और दूसरा, इसके पीछे एक और तर्क है। द्वादशी के पहले 5.5 घंटे जो होते हैं ना, वो हरिवासन का समय कहा जाता है, जिसमें भगवान हरि का वास होता है। इसीलिए द्वादशी के 5.5 घंटे निकलने के बाद ही व्रत का पारण होता है सदा। तो इसीलिए हमें व्रत करना है 31 तारीख को। तो ये थी जानकारी कि व्रत आपको कब करना है और कब नहीं करना है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।